ईरान अब अमेरिका को उसी की जंगी चाल में हराने की कोशिश में जुट गया है। ईरान ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन में अमेरिका के 3 F-35 लड़ाकू विमान मार गिराए हैं। इसके अलावा मिस्र के बंदरगाह पर अमेरिकी गैस टैंकर पर ईरान के इशारे पर हमला किया गया है। उधर सऊदी अरब ने ईरान के समर्थित हूथी लड़ाकों पर 14 देशों के साथ मिलकर के जमीनी हमला करने का आदेश दे दिया है। जबकि दूसरी तरफ दावा यह भी किया गया है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर के अब ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने का प्लान फाइनल कर चुके हैं। तबाह किए 3 F-35 जेट, ईरानी दावे से ट्रंप के उड़े होश। पांच महीने से ज्यादा की ईरान जंग अब पूरे अरब वर्ल्ड को खूनी जंग में घसीट चुकी है। दूसरी तरफ जब से वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच मीटिंग हुई है, उसके बाद से ईरान से लेकर इराक तक ईरानी ठिकानों और लड़ाकों पर बेतहाशा हमले अमेरिका की तरफ से हो रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ जॉर्डन में अमेरिका के 3 F-35 जेट को तबाह करने का दावा करने वाला ईरान अब एक ऐसे युद्ध में कूद चुका है जहां रोजाना उसके हमला करने का दायरा और अरब देशों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। जॉर्डन के अलावा बहरीन की राजधानी मनामा में ईरान ने जबरदस्त ड्रोन हमला अमेरिकी अड्डों पर किया है। इसके अलावा अभी तक युद्ध अरब देशों तक सीमित था, लेकिन ईरान ने अफ्रीका का दरवाजा कहे जाने वाले मिस्र पर भी हमला करके अब अमेरिका को चौंका दिया है। हमलों से अछूता रहा मिस्र भी अब ईरान के हमलों की चपेट में आ चुका है। ईरान ने मिस्र में अमेरिकी तेल टैंकर जहाजों पर हमला करके अमेरिका और मिस्र को पूरी तरह से चौंका कर रख दिया है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि भीषण हमलों के बीच भी ईरान और अमेरिका मध्यस्थों के जरिए बातचीत करने में जुटे हुए हैं। लेकिन जो खुफिया इनपुट युद्ध में शामिल सभी देशों से मिल रहे हैं, उनके मुताबिक युद्ध का दूसरा राउंड बेहद तेजी से चरम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। खबर तो यहाँ तक है कि सऊदी अरब, कुवैत और UAE के साथ मिलकर ईरान समर्थित यमन के हूथी लड़ाकों पर जबरदस्त जमीनी हमले की तैयारी में जुटा हुआ है। हम आपको ईरान युद्ध का वो ब्लैक चैप्टर दिखा रहे हैं जो इस युद्ध को महायुद्ध में बदल चुका है। जला डाले 3 F-35 जेट, जॉर्डन में ईरान का जबरदस्त हमला। पश्चिम एशिया की जमीन पर महायुद्ध अब अपनी सबसे खौफनाक सीमा को लांघ चुका है। हवा में गरजते F-35 लड़ाकू विमान, आसमान को चीरती बैलिस्टिक मिसाइलें और समंदर की लहरों पर मंडराते सुसाइडल ड्रोन। पिछले 24 घंटों में युद्ध का दायरा इराक से लेकर मिस्र के मुहाने तक फैल चुका है। एक तरफ जॉर्डन की सरहद पर अमेरिकी लड़ाकू विमानों को निशाना बनाने का ईरानी दावा है, तो दूसरी तरफ इराक में अमेरिका और सऊदी अरब के भारी हमलों से जमीन कांप उठी है। वहीं मिस्र का दमियेटा पोर्ट जल रहा है। और सऊदी अरब ने हूथी विद्रोहियों के खिलाफ अपनी सैन्य ताकत का अब तक का सबसे बड़ा मोर्चा खोल दिया है। पहले आप ये जान लीजिए कि अमेरिका के F-35 जेट को तबाह करने को लेकर ईरान ने दावा क्या किया है और अमेरिका ने इस खबर पर क्या बयान दिया है। कहानी की शुरुआत होती है जॉर्डन की हवाई सीमा से। पिछले 24 घंटों में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर
बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से भीषण बौछार कर दी है। 30 जुलाई 2026 को ईरानी स्टेट मीडिया और IRGC कमांड ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि जॉर्डन के ऊपर अमेरिका के 3 सबसे अत्याधुनिक F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स को मार गिराया गया। ईरान का दावा है कि उसके नए मिसाइल डिफेंस नेटवर्क ने अमेरिकी एयर सुप्रीमेसी को चकनाचूर कर दिया है। जॉर्डन के पूर्वी रेगिस्तान इलाके में मौजूद अल अजरक एयर बेस, जिसे कि मुअफ्फाक सल्टी एयर बेस के नाम से भी जाना जाता है, वहां ईरान ने हमले का दावा किया है। IRGC ने दावा किया है कि उसके एरोस्पेस फोर्स ने अल अजरक एयर बेस के डिप्लॉयमेंट रैम्प और मेंटेनेंस हैंगर को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया है। इस हमले में अमेरिका के 3 F-35 स्टील्थ फाइटर जेट पूरी तरह से तबाह हो गए हैं और 3 अन्य विमानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान ने दावा किया है कि इस मिसाइल स्ट्राइक में कई अमेरिकी सैन्य अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ और मेंटेनेंस कर्मी भी मारे गए हैं। ईरान का कहना है कि यह हमला अमेरिका के द्वारा ईरान के कैशिम द्वीप पर की गई बमबारी के जवाब में किया गया है। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने ईरानी दावों को सिरे से खारिज कर दिया और ईरान के इन दावों को झूठा करार दिया है। ईरानी दावे के ठीक 2 घंटे बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड का आधिकारिक बयान भी सामने आया है। सेंटकॉम ने ईरानी दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका का एक भी F-35 लड़ाकू विमान ना तो नष्ट हुआ है और ना ही क्षतिग्रस्त हुआ है। सेंटकॉम ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा, ईरान के द्वारा हाल ही में किए गए किसी भी हमले में अमेरिका का एक भी विमान ना तो नष्ट हुआ और ना ही उसे कोई नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी सेना का कहना है कि ईरान की तरफ से दागी गई सभी मिसाइलों और ड्रोन को या तो बीच हवा में ही मार गिराया गया या फिर अपने लक्ष्य तक पहुंचने में वो पूरी तरह नाकाम रही हैं। अमेरिका का दावा है कि हवाई क्षेत्र में दाखिल हुई कम से कम 5 ईरानी मिसाइलों को बीच हवा में ही नष्ट कर दिया गया। पेंटागन ने इसे ईरान का भ्रामक प्रचार और मनोवैज्ञानिक युद्ध बताया। जॉर्डन की सेना ने भी पुष्टि की है कि उन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए ईरान की ओर से आई मिसाइलों को जॉर्डन की सीमा में घुसते ही नष्ट कर दिया। लेकिन ईरान अमेरिकी खंडन के बावजूद अपने दावों पर डटा हुआ है। लेकिन जब भाई दूर हो और ऊपर से बरसात का मौसम, तो सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कि कहीं राखी रास्ते में भीग न जाए। और इसी चिंता को दूर करने के लिए बीकानेर डाक विभाग ने इस रक्षाबंधन पर एक खास पहल की है ताकि बहनों के स्नेह की डोर सुरक्षित अपने भाइयों की कलाई तक पहुंच सके। देखिए, लिफाफा है वो तो वाटरप्रूफ है ही, तो अपना गिफ्ट आइटम डाल सकते हैं। 28 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। इसे देखते हुए बीकानेर डाक मंडल के सभी डाकघरों में वाटरप्रूफ राखी लिफाफे और विशेष राखी बॉक्स उपलब्ध कराए गए हैं। अब बहनें सिर्फ राखी ही नहीं बल्कि उसके साथ रोली, चावल, मिठाई, चॉकलेट, ड्राई फ्रूट और छोटे छोटे उपहार भी बिना भीगने की चिंता के भेज सकेंगी। मानसून की बारिश अब भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते के बीच रुकावट नहीं बनेगी। लिफाफा है वो तो वाटरप्रूफ है ही, उसमें राखी जाती है, साथ में हम कुमकुम तिलक डाल देते थे। अब उन्होंने नया बॉक्स निकाला 30 रुपए का, वो हमें फायदेमंद लगता है क्योंकि उसके अंदर हम मिठाई के पीस भी डाल सकते हैं, कुछ अपना गिफ्ट आइटम डाल सकते हैं और इसकी जो गत्ता है वो और हार्ड बोर्ड बना हुआ है जो कि राखी को सेफ्टी के पर्पस हिसाब से रखता है। हमें ये राखी का जो बॉक्स है अच्छा लगता है। डाक विभाग ने 10 और 15 रुपए के वाटरप्रूफ लिफाफे और 30 रुपए का विशेष राखी बॉक्स उपलब्ध कराया है। ये सुविधा बीकानेर मंडल के 285 ग्रामीण डाकघरों के साथ सभी शहरी डाकघरों में भी मिलेगी। सावन के पावन महीने में शिव भक्तों के लिए पवित्र गंगा जल की व्यवस्था भी की गई है। विदेश में रहने वाले भाइयों के लिए भी डाक विभाग ने खास इंतजाम किए हैं। इंटरनेशनल ट्रैक पैकेट सेवा के जरिए 30 से अधिक देशों में रियायती दरों पर राखी भेजी जा सकेंगी। यानी इस रक्षाबंधन पर बहनों का स्नेह न बारिश से रुकेगा और न ही दूरियों से। बरसात वगैरह पानी से ये खराब नहीं होते हैं और बिल्कुल सुरक्षित जो है ये यहाँ से जैसे बुक करते हैं सुरक्षित ये डिलीवर होते हैं। और साथ में एक बॉक्स भी आ रहे हैं जिसमें राखियां भेजने के लिए, थोड़ा बड़ा है। और बॉक्स में क्या है, राखियों के साथ साथ अपन
गिफ्ट भी भेज सकते हैं, मिठाई या ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी भेजना चाहे हम उसके साथ में भेज सकते हैं। ये आम आदमी के लिए जो लिफाफे अपन अन्य जगह से खरीदते हैं उनकी बजाय थोड़ा सा भीगते ही वो खराब होते हैं, तो ये लिफाफे जो है अगर भीग भी जाते हैं, पहली बात तो भीगते भी नहीं है, सुरक्षित दाग रहती है। अगर भीग भी जाते हैं तो इसमें अंदर जो रखा हुआ है उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है, ये पूरे के पूरे वाटरप्रूफ है। देश हो या विदेश, दूरी कितनी भी क्यों ना हो, बहन की दुआ और प्यार से बंधी राखी अब पहले से अधिक सुरक्षित होकर भाई की कलाई तक पहुंचेगी, क्योंकि रिश्तों की गर्माहट बारिश की बूंदों से नहीं भीगती और डाक विभाग की एक छोटी सी पहल इस रक्षाबंधन को हजारों भाई बहनों के लिए और भी यादगार बनाने जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए बीकानेर से विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट।